मुकद्दस लूका की अंजील 24 बाब उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक। हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए यूं लिखा है पहली आयत से, सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी। जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही वो मरियम मगदलीनी और योआना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और चुपकर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से तअज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो। सब कहें खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। वो जी उठा है, मेरे साथ दोहराइएगा, वो जी उठा है। जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर लिया गया, जब उन्होंने सलीब पर अपनी जान दे दी और उसके बाद उनको सलीब पर से उतारा और उनके बदन पर 50 से खुशबूदार मसाले लगाए गए और उन्हें महीन कतानी कपड़े में लपेटकर, जो जिसको कफन कहा जाता है, कफनाया और एक नई कब्र के अंदर दफनाया। यूसुफ जो इरमतिया का था, इसकी ये कब्र थी जो उसने अपने लिए बनवाई। ये एक अमीर शख्स था, इसने अपने सोर्सेस की वजह से पिलातूस से इजाजत ली कि इसको दे ताकि हम इसको दफन करें। और निकोदेमस जो कभी यीशु मसीह को रात को मिलने आया था यूहन्ना 30 बाब में, तो अब ये तीसरी दफा इसका बाइबल में जिक्र आता है। और जब ये तीसरी दफा जाहिर होता है तो इस वक्त ये 50 से खुशबूदार मसाले लेकर आया है कि ताकि यीशु मसीह के बदन पर मले जाए। यहूदी रस्म और रिवाज के मुताबिक लाश को जब कफनाया जाता था तो मसाले यानी खुशबूदार चीजों के साथ उसको दफनाया जाता था। तो अब खुदावंद यीशु मसीह को 50 से खुशबूदार मसाले लगाकर और
ایک نئی قبر کے اندر دفنا دیا گیا۔ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر اس قبر کے باہر یعنی ایک بڑا پتھر رکھا گیا اور اس پتھر کی موٹائی 1 فٹ تک تھی اور اس کی اونچائی یعنی اس کا قطر، اس کی گہرائی یہ 8 فٹ تک تھی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ہر ایک چیز بڑی پرفیکٹ بتائی کہ یسوع مسیح کے جو ہاتھوں پر کیل لگائے گئے تھے ان کی لمبائی کتنی تھی، پاؤں پر جو کیل لگایا گیا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی، اور جو کانٹوں کا تاج پہنایا اور اس کے کانٹوں کی لمبائی کتنی تھی، قبر جو صلیب تھی اس کا وزن کتنا تھا۔ آج یہ پتھر جو یسوع مسیح کی قبر کے اوپر لٹکایا گیا، رکھا گیا، اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 1 فٹ موٹا اور 8 فٹ گہرائی میں تھا اور اس کو ایک جھڑی کے اندر رکھا گیا اور قبر کے آگے اس کو رکھ دیا تاکہ قبر بند ہو جائے۔ اور اب جب یسوع مسیح قبر کے اندر دفنا دیے گئے تو پہلا جو گروپ ہے وہ ہے شاگردوں کا جو بھاگ گئے تھے، جو ڈر کر بھاگ گئے تھے، یہودیوں کے ڈر سے بھاگ گئے تھے، جو رومیوں کے ڈر سے بھاگ گئے اور جا کر وہ چھپ گئے، وہ اب ایک کمرے میں جا کر چھپ گئے، ان پر ڈر طاری تھا، وہ خوف کی وجہ سے چھپ گئے، ڈر کر بھاگ گئے۔ اور دوسرا گروپ جو ہے وہ عورتوں کا ہے، اور عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ عورتیں تیاری کر رہی ہیں، قبر پر جانے کے لیے عورتیں تیاری کر رہی ہیں، مگر مرد جو ہیں وہ ڈر کر چھپے ہوئے ہیں، کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں لوگوں کا ڈر ہے، لیکن عورتیں جو ہیں وہ ساری رات تیاری کرتی رہی کہ جب صبح ہوگی ہم قبر پر جائیں گی، ہم مومبتیاں جلائیں گی، ہم خوشبو جلا کر لے کر جائیں گی اور اس قبر پر جا کر ان کو جلائیں گی۔ تو جب یہ ساری تیاری کر کے وہ آ رہی ہیں تو ایک اور گروپ کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو پہلے سے ہی قبر پر تھا، اور وہ قبر پر کون سا گروپ تھا؟ وہ گروپ وہ تھا جو رومیوں کے سپاہی تھے، جو پہرا دے رہے تھے، جو اس قبر کے اوپر پوائنٹڈ کیے گئے تھے تاکہ اس کی نگہبانی کرے۔ یہ اس لیے تھا کہ یہودیوں نے رومیوں کے ساتھ جا کر کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس کے شاگرد اس کو قبر میں سے اٹھا کر لے جائیں اور کہیں کہ وہ زندہ ہو گیا ہے، اور یہ پہلے دھوکے سے بھی زیادہ بڑا دھوکا ہو۔ اس لیے رومیوں نے کہا تمہارے پاس سپاہی ہیں، تم جا کر پہرا لگاؤ، اور پہرے دار وہاں پر بٹھا دیے گئے۔ پہرے دار چوکس ہو کر اس پر پہرا دینے لگے، اور اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کیا گیا، اس پتھر پر جو یسوع مسیح کی قبر کے اوپر رکھ دیا گیا تھا اس پر رومی مہریں لگا دی گئی، یعنی رومی سیل لگا دی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کی پاورفل حکومت جو تھی اس کی یہ مہریں تھی، کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا تھا، کوئی ان کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ ڈائریکٹ حکومت کے خلاف کام کرے گا۔ اس لیے کسی کی یہ جرأت نہیں، کسی کی یہ مجال نہیں کہ ان موروں کو توڑے، اور اس کے اوپر پہرا بھی ہے، اتنا زبردست پہرا ہے کہ کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور گروپ کا بھی میں ذکر کرنا یہاں چاہوں گا۔ اب جبکہ پہلا گروپ شاگردوں کا ہے جو چھپ گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں اور جا کر کسی کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا گروپ عورتوں کا ہے جو تیاری کر رہی ہیں۔ تیسرا گروپ پہرے داروں کا ہے جو نگہبانی کر رہے ہیں، اور چوتھا گروپ وہ ہے جو یہودیوں کا ہے، جو رومیوں کا ہے، جو وہ عالم، وہ یہودی عالم جنہوں نے
ने यीशु मसीह के खिलाफ साजिशें की, जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर मरने के लिए पुकारा कि हमें बराबा नहीं बल्कि यीशु चाहिए, तो उसको सलीब देने के लिए उन्होंने ये सब जो इल्जामात उस पर लगाए, उसे अदालतों में से गुजारा, वो सारे के सारे आपको खुशी मना रहे हैं, वो महफिलों के अंदर हैं, वो जश्न के अंदर है, वो रौनक कर रहे हैं, वो पार्टियां कर रहे हैं, वो सब तो खुशी के अंदर हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कब्र के अंदर हैं और वो सब के सब खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, रात भर जश्न हो रहा है। इधर बहनें तैयारी कर रही हैं। हुआ ये कि जैसे ही सुबह का वक्त होता है, सुबह सवेरे ऐसा हुआ, बहनें जो तैयारी करके कब्र की तरफ आ रही हैं और वो आपस में बातें कर रही है कि हमारे लिए उस भारी पत्थर को कौन हटाएगा। वो जो कमजोर औरतें हैं, जिनके पास इतनी ताकत नहीं कि उस भारी पत्थर को हटा सके, वो आपस में बातें करती हैं, कौन हमारे लिए उस पत्थर को पीछे हटाएगा और हम अंदर जाकर यीशु की लाश पर खुशबू लगाएंगे और अगरबत्तियां जलाएंगी। तो ये बातें करती हुई, सफर करती हुई कब्र की तरफ आ रही हैं। इतने में एक ऐसा काम हुआ जो कभी भी किसी भी कब्रिस्तान में नहीं हुआ, एक ऐसा काम जो कभी भी किसी भी कब्र पर नहीं हुआ। और वो ऐसा काम हुआ कि खुदावंद का फरिश्ता कब्र पर आकर ठहरा, खुदावंद का जलाल चमका और यीशु मसीह कब्र में से जिंदा हुए। कब्र का पत्थर जो उसके ऊपर रखा हुआ था एक तरफ लुढ़क गया, फरिश्ता कब्र के पत्थर के ऊपर बैठ गया। यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं और कफन एक तरफ पड़ा हुआ है, रुमाल एक तरफ लिपटा हुआ है। कभी भी ऐसा किसी कब्र में नहीं हुआ कि कोई मुर्दा खुद पे खुद जिंदा हो गया हो। मेरा और आपका मसीह यीशु जो 3 दिन पहले मरा था, अब सुबह सवेरे इतवार के रोज अलग सुबह जिंदा हुआ। खुदा की कुदरत आश्कारा हुई, खुदा की कुदरत कब्र के अंदर गई और खुदा यीशु मसीह को जिंदा कर दिया। हालेलुया। और जैसे ही ये वाक़या होता है, वो सफेद पोशाक पहने हुए, वो भूरा पोशाक पहने हुए फरिश्ता जो उस कब्र पर पत्थर पर बैठा हुआ था, जैसे ही वो औरतें वहां पर आती हैं, कब्र का पत्थर एक तरफ लुढ़का हुआ है और उनके ऊपर आप पोशाक पहने हुआ फरिश्ता बैठा हुआ है और कब्र का मुंह खुला हुआ है। और तूने जब देखा तो वो हैरान हो गई, शिकस्त हो गई, सरासीमा हो गई, वो घबरा गई, वो डर गई। पहले वो डरी हुई थी, हाँफ रही थी और कांप रही थी, वो दौड़ती हुई कांप रही थी, हाँफ रही थी। और इस वक्त जब वो ये सब देख रही है तो उनको यकीन नहीं आ रहा ये क्या हो गया है। कोई शायद यीशु को कब्र में से उठाकर ले गया है, इसलिए वो घबरा गई है और वो डर के मारे कांपने लगी। उस फरिश्ते ने उससे पूछा, तुम किसे ढूंढती हो? तुम खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढती हो? वो मुर्दों को, जिंदा को मुर्दों में तुम क्यों ढूंढती हो? वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है बल्कि वो जिंदा हो गया है, वो जी उठा है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। ये उसकी अपनी पेशेंट गोई है। उसने कहा था कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाएगा, वो उसे मसलूब करेंगे, वो उसे मारेंगे, वो उसे कोड़े मारेंगे, वो उसे रद्द करेंगे, वो उसे टट्टू में उड़ाएंगे, वो उसे बदकारों में गिरेंगे और उसे मसलूब देंगे, उसके हाथों और पाँव पर कील ठोकेंगे और उसे मसलूब करेंगे और वो मर जाएगा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये उसकी अपनी पेशेंट गोई है। ये यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं कि वो तीसरे रोज जिंदा होगा। उनको याद करवाया यीशु मसीह की वो बातें जो उसने जीते जी कही थी। उन औरतों को वो बातें जब याद आई तो वो भागती हुई शागिर्दों के पास गई है। ये ग्रुप कहाँ गया है? कब्र से भागता हुआ शागिर्दों के पास, जो हरासा है, जो खौफजदा है,
जो कमरे के अंदर छुप कर डर कर बैठा हुआ है। एक और ग्रुप है, और वो ग्रुप कौन सा है? वो जो पहरेदार थे, जो कब्र के ऊपर पहरा दे रहे थे, वो भी डर गए। जब भूचाल आया, जब उन्होंने फरिश्ता को देखा, जब कब्र से पत्थर जो है वो लुढ़क गया, तो वो डर गए, वो कांपने लगे, और उसी डर के आलम में वो भी वहां से भाग निकले। वो शहर को भागे, वो कायनों के पास गए, वो सतारू के पास गए, और जाकर उनको ये सारा माजरा सुनाते हैं कि इस तरह कब्र पर ये सारा वाक़या हुआ है, इस तरह जलाल ज़ाहिर हुआ है, इस तरह कब्र का पत्थर लुढ़क गया है, और एक फरिश्ता आया और उसकी कब्र खुल गई, और यीशु नासरी जिंदा हो गए। पहरेदार फकीरों फरीसियों को, सरदार काहनों को खबर दे रहे हैं, बहनें शागिर्दों को जो खौफजदा हरासा है उनको बता रहे यीशु जिंदा हो चुका है, वो कब्र में नहीं। फरिश्ता का ऐलान है कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। ऐसी आवाज आज तक किसी कब्रिस्तान से नहीं आई। उधर फरिश्तों को, शागिर्दों को पैगाम पहुंच चुका है, इधर फकीयों फरीसियों शरा के आलमों सरदार कानों को पैगाम पहुंच चुका है। अब इधर सास होने लगी, इधर तैयारी होने लगी, इधर शागिर्द क्या करते हैं? दलेरी पकड़ ले हैं, यीशु जिंदा हो चुका है। रेsurrection ऑफ जीसस क्राइस्ट ने उनके अंदर क्या किया? मसीह के जी उठने के सबब से उनके अंदर दलेरी आ गई। वो जो डरे हुए थे वो दलेर हो गए, वो जो कांप रहे थे वो दलेर हो गए, वो जो चुप कर बैठे हुए थे वो दलेरी से भर गए, वो फतह से भर गए, वो कुव्वत से भर गए, और वो वहां से निकले। उन्होंने कमरा को छोड़ा, उन्होंने डर को छोड़ा, वो दलेरी के साथ भागते हुए कब्र पर आए। इधर फकीर फरीसी शरा के आलम क्या करते हैं? एक मंसूबा तैयार करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं कि ये क्या हो गया है, ये जो पहरेदार है ये हमें कौन सी खबर सुना रहे हैं। और उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने एक और चाल चली। उन्होंने उनसे कहा ये पैसे लो और अपना मुंह बंद रखो, और अगर कोई पूछे तो ये कहानी सुनाना, ये कहना कि उसके शागिर्द आए, हमें मारा पीटा और उसको कब्र में से निकाल कर ले गए। इधर एक और झूठ, एक और घिनौना झूठ, एक ऐसी चाल चलाई गई, पैसों से खरीदा गया उन पहरेदारों को, और उनके अंदर क्या भरा? झूठ, साजिश। लेकिन याद रखें, मेरे और आपके खुदावन को दुनिया की सारी दौलत, पाउंड, सोना, चांदी भी कब्र के अंदर नहीं रख सकते। मेरे खुदावन की कुदरत के आगे ये सोना, चांदी, पाउंड, हीरे, मोती, ज़ेवरात कुछ नहीं है। उसकी कुदरत लामहदूद कुदरत है, और उसके सामने कोई भी ठहर नहीं सकता। यहूदियों ने ये प्लान बनाया, लेकिन यीशु को कब्र में ना रख सके। आज तक वो साबित नहीं कर सके कि यीशु कब्र के अंदर है, यीशु के शागिर्दों से चुरा कर ले गए हैं। हकीकत है, सच है। कौन सच को घड़े में डाल सकता है? वो एक दिन नहीं तो दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन जरूर बाहर आएगा। मेरा और आपका मसीहा सच है, हकीकत है, और उसको कोई भी कब्र के अंदर नहीं रख सकता। वो जिंदगी है, और जिंदगी को कोई मार नहीं सकता। उसने कहा हक और जिंदगी मैं हूं। वो सच भी है, हक
بھی ہے, زندگی بھی ہے. نہ کوئی سچ کو چھپا سکتا ہے, نہ کوئی زندگی کو مار سکتا ہے. وہ زندگی ہے اور ابدی زندگی دینے والا وہی ہے. جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. اور شاگرد قبر پر آئے. قبر پر آ کر انہوں نے دیکھا کہ قبر پر سے پتھر لڑکا ہوا ہے. اندر خداوند یسوع مسیح کی لاش نہیں ہے, صرف کفن پڑا ہوا ہے. اور جو رومال لپٹا ہوا تھا وہ ایک طرف پڑا ہوا, لپٹا ہوا, طے کیا ہوا, الگ سے رکھا ہوا ہے. اگر چوری کی لاش ہوتی تو پھر وہ رومال جو اس کے بدن منہ پر لپٹا ہوا تھا وہ الگ سے لپیٹ کر طے کیا ہوا نہ ہوتا, بلکہ وہ ایسے ہی کوئی ادھر کپڑے اس کے لباس کے یعنی کفن اس کا بکھرا پڑا ہوا ہوتا. لیکن وہ سب تو خدا کی قدرت کے سبب سے ہوا. کفن ادھر ہی کا ادھر رہا. یسوع کا بدن جو جلالی تھا اس میں سے نکل گیا. یہ تو یسوع کا جلالی بدن ہے جس کو کفن اپنے اندر نہ رکھ سکا, قبر اپنے اندر نہ رکھ سکی. آگے چل کر دیکھے تو وہ بدن دیواروں میں سے گزر جاتا ہے, بند کمروں میں سے, وہ بند دروازوں میں سے, بند کھڑکیوں میں سے وہ کمرے میں شاگردوں کے سامنے آ جاتا ہے. اس کا بدن جلالی ہے, وہ ہر جگہ آ سکتا ہے, وہ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے, وہ ہر جگہ سے گزر سکتا ہے. اس لیے کفن سے وہ ایسے نکل آیا اور کفن ادھر ویسے کا ویسا پڑا رہا. اس لیے شاگردوں نے جب دیکھا تو حیران ہوئے اور پھر وہ جا کر دوسرے شاگردوں کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے پترس, یوحنا اور پترس قبر پر آئے. پہلے یوحنا پہنچا کیونکہ وہ جوان تھا, تیز بھاگ سکتا تھا. پیچھے پترس بھی آیا. یوحنا قبر کے اندر نہیں گیا, لیکن پترس بوڑھا شخص تھا, دلیر شخص تھا, وہ رکا نہیں, وہ سیدھا قبر کے اندر گیا. جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے جا کر باقی شاگردوں کو بھی بتایا. اب سارے شاگرد مسیح کی ریزوریکشن پاور سے بھر چکے ہیں, دلیر ہو چکے ہیں, گواہی کے لیے تیار ہیں. اب انہوں نے وہ کمرے چھوڑ دیے ہیں جہاں وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ منادی کے لیے بھی تیار ہیں, اب وہ گواہی کے لیے بھی تیار ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسیح زندہ ہو چکا ہے. اور جب مسیح زندہ ہو چکا ہے تو پھر اپنی زندگی کے دینے کے لیے ہمیں زندہ ہوا ہے. مسیح مرا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مر جائے, اور زندہ وہ اس لیے ہوا کہ وہ ہمیں نئی زندگی دے, اپنی زندگی دے, ہمیشہ کی زندگی دے. یہودیوں کے سارے پلان فیل ہو گئے اور خدا کی قدرت ظاہر ہوئی, خدا کا منصوبہ پورا ہوا. آئے اپنے قدموں پر تھوڑی دیر کھڑے ہو کر خداوند کی شکر گزاری کریں اس کے بیٹے یسوع کے لیے, جس نے موت, قبر کو اور ابلیس کو